हेलो स्टूडेंट्स और क्लास 10th के बच्चे हो और 10th को वैसे तो हम लोग इम्पोर्टेंट ईयर मानते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस फ्री रहकर आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ओके, तो वेलकम टू येट अनदर क्लास ऑफ ज्योमेट्री। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। सिमिलैरिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिमिलैरिटी के सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सारे फॉर्मूलेज की हर एक डेरिवेशन वाला पार्ट सब कुछ हम कर चुके हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रूव दैट के क्वेश्चंस। बट प्रूव दैट के क्वेश्चंस में जो लॉजिक्स है, वो लॉजिक्स कैसे यूज करने हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लॉजिक्स बताए थे जो 100% काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमको देखना है प्रूव दैट के क्वेश्चन दो सेट्स ऑफ फॉर्मूलेज पे काम करते हैं। अब तक आप लोगों ने 5 सेट्स ऑफ फॉर्मूलेज पढ़े थे। पहला जो सेट था उसमें हम लोगों ने देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड सेट में हम लोगों ने देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्सेस, थर्ड सेट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फोर्थ सेट था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और जो फिफ्थ सेट में हम लोगों ने देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो दो सेट्स है, यानी हमारा जो सेट नंबर 2 था इनवर्सेस वाला और जो हमारा सेट नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, इन दो सेट का यूज हम लोग करते हैं प्रूव दैट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो इनवर्सेस को फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा है 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है 1 बाई साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना है हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके इनवर्सेस का प्रोडक्ट होता है 1। सेकंड क्या है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। tan theta is equal to 1 by cot theta, cot theta is equal to 1 by tan theta and tan theta multiplied by cot theta is equal to 1। नेक्स्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आई होप कि आप मेरे साथ फॉर्मूलेज रिपीट कर रहे हो। जो सेकंड है उसमें क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेट में क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो मैंने कहा था कि हम लोग प्रैक्टिस सेट के प्रूव दैट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी की कंटिन्यूएशन में हम लोग प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइन, तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस में से मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे एमसीक्यूज के 3 क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चन तो आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था, थर्ड क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। तो आज शायद फोर्थ भी उसी पैटर्न का है। तो आज आप लोग फोर्थ क्वेश्चन करोगे एज होमवर्क। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से आपको फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ओके, तो सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, फिर हम लोग प्रूव दैट के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आ जाओ प्रैक्टिस सेट 6.2 पे। प्रैक्टिस सेट 6.1, प्रैक्टिस सेट 6.1 प्रूव दैट का क्वेश्चन। तो इसके हम लोग फटाफट सारे जो लॉजिक्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिक नंबर 1, अगर आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट आइडेंटिटी वाली टर्म दिखे, डायरेक्ट आइडेंटिटी यानी जो हमारे 9 फॉर्म्स है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उसमें से कोई भी एक फॉर्म आपको क्वेश्चन में दिखे तो इसका मतलब है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट आइडेंटिटी। ये है हमारा लॉजिक नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं यूजिंग डायरेक्ट आइडेंटिटी। स्टेप नंबर 2, मान लो अगर टर्म्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो वहाँ पे हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्टेप नंबर 3, अगर टर्म स्क्वायर रूट में हो तो वहाँ पे हो जाता है रैशनलाइजेशन, मोस्ट प्रोबेबली डिनोमिनेटर का। नेक्स्ट लॉजिक क्या है? मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। ओके, तो ऐसे केस में भी रैशनलाइजेशन होगा। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट हो तो न्यूमरेटर रैशनलाइज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट हो तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा।
और इनमें से अगर कोई भी तरीका वर्कआउट ना हो तो एक तरीका तो है जो 100% काम करता है, वो ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना। तो मान लो कॉट है तो कॉट को कैसे लिखोगे, कॉस अपॉन साइन। कोसेक को कैसे लिखोगे, 1 बाय साइन। सेक को कैसे लिखोगे, 1 बाय कॉस। टैन को कैसे लिखोगे, साइन बाय कॉस। साइन हो तो उसको एज इट इज रखोगे, कॉस हो तो उसको भी एज इट इज रखोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व। 7th क्वेश्चन में एक करेक्शन है। 7th क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है ये sec टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा। तो आपको करेक्शन क्या करना है, ये sec को हटा के वहां पे sin टू द पावर 4 थीटा करना है, ओके। तो ये करेक्शन भी आप लोगों ने कर लिया था। मेरे ख्याल से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, यस ये किया था हम लोगों ने सॉल्व। तो अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन पर है, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 भी अगर हो गया होगा तो भी चल जाएगा, फिर भी अच्छे से ध्यान करो। 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है, sec थीटा प्लस tan थीटा है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इसमें क्या किया था, sec थीटा को लिखोगे एज 1 बाय cos, tan थीटा को लिखोगे sin बाय cos। तो डिनोमिनेटर्स कंबाइन हो जाएंगे और फिर आप लोग ऑब्जर्व क्या करोगे, देखो टर्म्स कुछ ऐसे दिखेंगे, 1 बाय cos प्लस sin बाय cos। तो हो जाएगा 1 प्लस sin अपॉन cos थीटा। तो ये और ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को रैशनलाइज करेंगे। याद आया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब इसके बाद हम लोग 9th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, इट इज़ ब्रेकिंग द फ्लो। क्योंकि अब तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर टाइप के थे, ये 9th वाला थोड़ा अलग है। तो देखो इसमें क्या करना है हमको, tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इक्वल टू है 2। और हमको दिखाना क्या है, शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ओके। यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म्स है, यहाँ पे टर्म्स पे लग गया है स्क्वायर। तो हम लोग हमारी गिवन कंडीशन को कंसिडर करेंगे। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन दैट यस tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर हमको स्क्वायर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। और जब भी स्क्वायरिंग करते हो तो दोनों साइड में करोगे। स्क्वायर रूट भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लिया जाता है और स्क्वायरिंग भी किया जाता है दोनों तरफ। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा का होल स्क्वायर। वरना आप लोग क्या करोगे, धड़ 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 इसको स्क्वायर कर दोगे, इसको स्क्वायर कर दोगे, खत्म, वो गलत है। पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर तब होता है जब टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन हो या फिर टर्म्स अंडर डिवीजन हो, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पूरे के पूरे टर्म्स का हो जाता है स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम लोग टर्म्स को देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स का स्क्वायर होता है इंडिविजुअली, बट एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर नहीं होता। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्म क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फाइन। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ab यानी 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 बाय tan थीटा प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 बाय tan थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बाय tan थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बाय
tan स्क्वायर थीटा, और हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड की मिडिल टर्म ये थी tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या फर्स्ट टर्म tan स्क्वायर थीटा, लास्ट टर्म 1/tan स्क्वायर थीटा, और ये मिडिल टर्म क्या है +2 इक्वल टू 4। अब हम लोगों को tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस +2 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा -2। सो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, +2 को शिफ्ट कर दो -2 तो कितना बन जाएगा 2। दिस इज 4 - 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 था, दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड हो जाएगा यूजिंग a + b होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर दोगे, फिर ये मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये जो कांस्टेंट है 2 वाली टर्म वो शिफ्ट हो जाएगी दूसरी साइड में, और फिर इसको सॉल्व करोगे जब तक हमको फाइनल आंसर ना मिले। ओके, तो इसको नोट डाउन करो कॉपी में। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको रेडी रहना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 का लॉजिक मैं पूछने वाली हूँ आप लोगों से। हम लोगों ने जो लॉजिक्स डिस्कस किए हैं उनमें से ही कोई ना कोई लॉजिक वहाँ पे होगा। ओके, चलो टर्म्स क्या दी हुई है, tan a अपॉन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a इंटू cos a। अब आप लोग कहोगे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो टर्म्स का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट ये लॉजिक यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर टर्म्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो 9 में से एक फॉर्म है जो हम लोगों को दिख रहा है, यानी यहाँ पे यूज हो सकती है डायरेक्ट आइडेंटिटी। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी कहाँ यूज होगी, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला डिनोमिनेटर है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर a, और 1 प्लस tan स्क्वायर a यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करोगे ये हो जाएगा tan a। पहली स्टेप क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड का कंसीडर करना। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, tan a एज इट इज, डिनोमिनेटर में है आइडेंटिटी तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a एज इट इज, और ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या हो जाता है cosec स्क्वायर a का होल स्क्वायर। फाइन, देन दिस इज tan a अपॉन ये जो है sec स्क्वायर a है और ये है cosec स्क्वायर a। अब हम लोगों को क्या करना है, टर्म्स को इज सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो। कॉम्प्लिकेशंस को अगर रोकना हो तो क्या करोगे, टर्म्स को साइन और कॉस में लिख दोगे। तो ये tan a हो जाएगा sin a अपॉन cos a, और ये डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर a का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, हर एक टर्म को सिंपल करते गए। पहले तो आइडेंटिटी यूज की, फिर tan a को लिखा sin बाय cos, sec स्क्वायर a को लिखा 1 बाय cos स्क्वायर a, और ये जो पावर है वो एज इट इज आई। सेम चीज है दूसरी साइड में करो, ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a, और ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर। फाइन, तो ये जो टर्म है ये हो जाएगी sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाय इस पूरे टर्म का हो जाएगा इनवर्स। तो यहाँ पे पावर स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, cos स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा cos टू द पावर 4a,
तो इस टर्म को अगर इन्वर्स करोगे तो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos टू द पावर 4, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं cos टू द पावर 4a, ओके, प्लस cos a अपॉन sin a, तो एज इट इज आएगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये पूरे के पूरे टर्म का रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, sin टू द पावर 4a, राइट। यहाँ पे 4 cos है, उसमें से एक cos कट जाएगा नीचे वाले के साथ और बचेंगे कितने, 3। यहाँ पे भी 4 sin है, एक कट जाएगा, बचेंगे 3, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे है sin a इंटू cos क्यूब a, प्लस यहाँ पे बचा क्या, cos a इंटू साइन क्यूब a, ओके। अब देखो हम लोगों को करना क्या है, ये जो दोनों टर्म्स है, हमारी पहली टर्म और हमारी दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म्स में से हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉमन है वो बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे sin a है और यहाँ पे sin क्यूब a है, तो sin में से वो टर्म को बाहर निकालोगे जिसकी पावर कम है, तो किसकी पावर कम है, sin a की, तो इसका मतलब है sin a आ जाएगा बाहर कॉमन। वैसे ही cos क्यूब a और cos a में से पावर किसकी कम है, cos a की, तो cos a भी आ जाएगा बाहर। अब हम देखेंगे ब्रैकेट में बचा क्या, इस टर्म में से sin बाहर है, 3 cos में से 1 cos बाहर है, तो बचे कितने cos, 2 cos, जिसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर a, प्लस cos a बाहर है, 3 sin में से 1 sin बाहर है, तो अंदर बचेगा कौन, sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a यूजिंग आइडेंटिटी क्या होता है, 1, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा sin a इंटू cos a और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 यूजिंग आइडेंटिटी, विच इज इक्वल टू sin a इंटू cos a, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड, एंड हेंस द कंडीशन इज प्रूव्ड। स्टेप 1, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो, आइडेंटिटी पुट करो, टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल करने के लिए साइन कॉस का फॉर्म यूज करो, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का इनवर्स, 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर a का स्क्वायर cos टू द पावर 4a, इसका उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर फिक्स्ड, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन टू द पावर 4a, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, साइन टू द पावर 4a चला जाएगा ऊपर, 4 में से एक cos कैंसिल होके बचेगा q, यहाँ पे भी 4 में से एक साइन कैंसिल होके बचेगा q, और फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्टेप में से साइन और cos को बाहर निकालेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, जिसकी जगह पे आ जाएगा 1 यूजिंग आइडेंटिटी, और जो बचता है वो है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट डाउन करो। और आज का आपका होमवर्क है प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल का होमवर्क आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व इन द कॉपी। दैट्स इट।